गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है ना तो कोई लेक्चर का टॉपिक है ना ही कोई एमसीक्यू का टॉपिक है, लेकिन आज की जो हमारी और आपकी बातें हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर इन बातों को आप फॉलो करते हो तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। समझ पा रहे हो? जैसा कि हम आपको बताए थे कि आपको हम बताएंगे कि हम टीजीटी पीजीटी एलटी की एक साथ कैसे तैयारी करें। अगर मेरे पास टाइम कम है तो कैसे चीज़ों को बांटकर हम पढ़ें कि हमें सफलता 100% मिल जाएगी। इसी चीज़ पर थोड़ा सा हम आज जब समझते हैं, थोड़ा बातचीत करते हैं और आपको बताते हैं कुछ आइडिया कि कैसे पढ़ोगे कि आप सफल हो जाओ। समझ रहे हो ना? देखो, जैसे कि हमारे पास 7 किताबें मेन हैं। हमारे पास हमारा ब्रांच कितना है? 5 ब्रांच है। किताबें मेरे पास कितनी होती हैं? 7 होती हैं। मेन रूप से अगर हम देखें तो 7 ही किताबों से सब कुछ आना है, लेकिन इसके अलावा भी 1-2 किताब और एक्स्ट्रा हम ले लेते हैं कि हो सकता है कि इससे भी कुछ मैटर हमारा आ जाए। समझ पा रहे हो? जैसे कि पहले तो ये समझ लो कि 7 किताबें हैं और 7 दिन मेरे पास है। जैसा कि देख रहे हो कि पहला ही हमारा जो बुक है प्रसार शिक्षा एवं संचार है, गृह प्रबंध है। प्रसार शिक्षा की बात अगर करें तो हम 2 किताबों को स्टडी अगर हम कर लें, एक तो वृंदा मैम की किताबों को पढ़ लें और एक मंजू पाटनी की किताबों को पढ़ लें। 2 किताब को अगर हम देख लें तो हमको नहीं लगता कि आपको और किताबों की ज़रूरत है। इसके अलावा आपके पास नोट्स भी होगा। नोट्स तो होगा ही, क्योंकि आप 1-2 दिन की तो बात है नहीं, आप बनाए ही होगे। आप हमसे भी पढ़ोगे तो हम नोट्स देंगे, पीडीएफ सेंड करेंगे, आपको क्वेश्चन आंसर कराएंगे, तो सारा कुछ तो हम खुद कराएंगे। आपको करना ये है कि जैसे प्रसार शिक्षा है, होम मैनेजमेंट है, आहार और पोषण है, बाल विकास है, वस्त्र और परिधान है, ये तो हमारी मेन किताबें हो गई। कम से कम इसकी 2-2 किताबें अपने पास रख लो। ठीक, इन 2 किताबों के अलावा आपका फिजियोलॉजी की एक बुक है, ठीक, और एक आपका हाइजीन की बुक है ना? तो ये हमारी 7 किताबें हो गई। इसके अलावा ये भी समझ लो आप कि अगर हम किताबों को एक बार 2 बार अच्छे से स्टडी कर लें तभी हमारा आगे का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसको करना चाहिए। जैसे मान लो हमारा आहार और पोषण की बात हम करें, ठीक ना? मान लो यही किताब गृह प्रबंध की ही बात हम करें, जैसा कि हम आपको स्टार्ट भी करने जा रहे हैं गृह प्रबंध, इसीलिए इसको हम सिलेबस के साथ आपको बता रहे हैं कि सिलेबस पहले देख लीजिएगा, उसके बाद इन किताबों को देखिएगा कि हमको पढ़ना कैसे है, ठीक ना? होम मैनेजमेंट को आप उठाए, पहला चैप्टर आपका है गृह प्रबंध क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका महत्व क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसको कितने लोगों ने परिभाषित किया है। इतना तो आपका एक चैप्टर में है। दूसरा चैप्टर अगर हम आएंगे तो प्रोसेस कर लेंगे, कोई भी 2 चैप्टर उठा लो। पहले तो एक समझो कि एक दिन में हमको 2 चैप्टर क्लियर करना है। समझ रहे हो ना? ये चीज अपने दिमाग में बैठा लेना। तो देखो, पहले किताबों को देख लो। ये हमारा प्रसार एवं संचार है, ये आपको बीडी हरपलानी की भी मिलेगी, वृंदा सिंह की भी मिलेगी। समझो, दोनों किताबों को आप ले लेंगे। होम मैनेजमेंट में भी मंजू पाटनी की भी है, आपके पास होनी चाहिए, नहीं हो तो ले लीजिएगा। वृंदा सिंह की भी ले लीजिएगा। इन दोनों किताबों को अपने पास रखिएगा। इसके अलावा हमारा हो गया 2। इसके अलावा देखिए हमारा है वस्त्र एवं परिधान। वस्त्र परिधान, इन दोनों किताबों को ले लीजिएगा, ठीक ना? इन दोनों किताबों को अपने पास रखिएगा। नहीं रख पाते हो तो एक किताब रखिएगा, कोई भी, जिसकी भी लैंग्वेज आपको अच्छी लगे। किताबें सब अच्छी होती हैं, कोई किताब में कोई गड़बड़ी नहीं होती है। किसी के किताब में कोई चैप्टर बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ रहता है तो किसी अदर में कोई दूसरा चैप्टर अदर अच्छे से डिफाइन किया हो रहता है। अब ये समझ लो कि हम अगर ये समझें कि एक ही बुक में सब कुछ मिल जाएगा तो ये भी पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हो ना? उसके लिए भी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमसे पढ़ते हो तो आगे हम तो हर कुछ आपको देंगे, सब कुछ प्रोवाइड कराएंगे आपको। तो ऐसे ले लिए, आपका 2 यूनिट 3 यूनिट हो गया। एक तो प्रसार शिक्षा हो गया,
गृह प्रबंध हो गया, क्लोथिंग टेक्सटाइल हो गया, हुआ ना 3 बुक। इसके अलावा देखो, अब हम आहार और पोषण भी ले लेंगे। एक वृंदा सिंह मैम की ले लीजिएगा, एक अनीता मैम की ले लीजिएगा, समझ रहे हो ना। ये भी दोनों किताबों को अपने पास रखिएगा। है तो एक एक भी ले लोगे तो काम चलेगा, ऐसा नहीं है कि आप 2 लो, लेकिन ले लोगे तो और बेहतर रहेगा, समझ रहे हो। इसके अलावा हमारा बाल विकास वृंदा मैम की भी अच्छी है, आपका शर्मा एंड शर्मा की भी बहुत अच्छी किताब है। इन दोनों किताबों को रख लीजिएगा। ये आपका 4 ब्रांच क्लियर हो गया। ब्रांच के हिसाब से पहले देखो कि हमारे पास कितने ब्रांच होते हैं, 5 ब्रांच होते हैं। 4 ब्रांच क्लियर हुआ। 5वां हमारा जो ब्रांच है आपका, 5वां आपका हो ही गया। आपका पहले आप गृह प्रबंध पढ़ लिए, प्रसार शिक्षा पढ़ लिए ना, क्लोथिंग टेक्सटाइल पढ़ लिए, बाल विकास पढ़ लिए, समझ रहे हो। तो हमारा 5 जो ब्रांच है तो क्लियर हो गया ना। इसके अलावा ये हमारी जो दोनों एक किताब होती है ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये आपके लिए पीजीटी के लिए बेहतर होता है। पीजीटी से यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं, समझ रहे हो ना। टीजीटी में तो कम मिलता है, लेकिन पीजीटी इसको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा देखो, एक इसको भी हम रख लेंगे अपने पास, हाइजीन वाली जो बुक है स्वास्थ्य में, इसमें जितने भी आपका स्वास्थ्य से संबंधित क्वेश्चन आता है इसी बुक से आता है। इसके अलावा मान लो अगर आपको बहुत ज़्यादा तो नहीं हम कहेंगे 1-2 क्वेश्चन मिलता है, 3-4 क्वेश्चन भी बहुत मिलेगा तो मिलेगा उपचारात्मक पोषण से, कि डायबिटीज पेशेंट के लिए कितना चाहिए, आहार कैसा होना चाहिए, ब्लड प्रेशर में कैसी डाइट होनी चाहिए, तो इससे उपचारात्मक पोषण से मिल जाता है। इसको नहीं भी लोगे तो काम चल जाता है, क्योंकि जहाँ से भी आपको मिलेगा नोट्स वगैरह उसमें ये मिल जाएगा। इस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। किताबों के बारे में समझ लीजिए, एक बार और इसको देख लीजिए, एक बार और इसको समझ लीजिए कि हमको कौन कौन सी किताबों को लेना है, ठीक ना। देखो, प्रसार एवं संचार ले प्रसार शिक्षा और होम मैनेजमेंट 2 किताब हो गई आपके पास। तीसरी हो गई वस्त्र और परिधान की, 3 किताब हो गई आपके पास। चौथी हो गई आहार और पोषण की, 4 किताब हो गई आपके पास। और 5वां हो गया बाल विकास की, 5 किताब आपको बस पढ़ना है। ये हमारे जो 5 ब्रांच है, तो इससे हमारा 5 ब्रांच क्लियर हो गया। इसके अलावा हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी में मात्र 7-8 चैप्टर है जिसको आपको क्लियर करना है, समझ रहे हो ना। उपचारात्मक पोषण में थोड़ा बहुत डिजीज के क्वेश्चन बनते हैं, वो नहीं भी पढ़ोगे तो आप कहीं से भी उसको मिल जाएगा, वो पढ़ लोगे, समझ रहे हो। तो हम अगर देखें तो हमको 6 किताब मुश्किल से पढ़नी है, 6 से 7 किताब का अध्ययन। एक स्वास्थ्य का ले लोगे तो स्वास्थ्य बहुत ही इजी वे में पढ़ लेते हो, एक बार पढ़ोगे तो सब समझ में आ जाएगा। अब करना क्या है आपको, ये समझिएगा। करना क्या है, हर एक किताबों पर आपको कम से कम 2-2 दिन देना है, ठीक ना। समझ पा रहे हो कि कैसे अब पढ़ेंगे। अब ये ध्यान दो, आपको कितना बताए हैं हम, 7 किताब बताए। दिन आपके पास कितना होता है, 7 दिन होता है ना। और ये ध्यान रखिएगा कि अगर 7-8 घंटा से कम पढ़ोगे तो कुछ क्लियर नहीं होने वाला है। इतना आपको टाइम निकालना ही निकालना पड़ेगा। अगर आप इंटर कॉलेज में जाना चाहते हो तो इतना तो मेहनत करना ही पड़ेगा आपको, समझ रहे हो ना। तो पहले हम क्या बताए हैं कि हम 5 ब्रांच की बुक लेंगे। कौन कौन सी, आहार एवं पोषण, फूड एंड न्यूट्रिशन की बुक लेंगे। दूसरा, ये आपका राइटर पे डिपेंड करता है, पढ़ के देखिएगा, जिसकी लैंग्वेज समझ में आती है वो अपने पास लेके बुक रख लीजिएगा पढ़ने के लिए, ठीक। दूसरा आपका क्या है, गृह प्रबंध। तीसरी बुक क्या है आपका, तीसरी बुक क्या है आपका, वस्त्र और परिधान है, वस्त्र एवं परिधान है। चौथी जो बुक है आपकी बाल विकास है, नीता अग्रवाल, शर्मा एंड शर्मा, बिंदा मैम, किसी की भी बुक ले सकते हो आप। 5वां जो है आपका
आपका 5वां जो बुक है प्रसार एवं संचार है, प्रसार एवं संचार है। ये बीडी हरपलानी की भी अच्छी है और वृंदा मैम की भी अच्छी है। ठीक, ये तो 5 आपका ब्रांच हो गया। ठीक, 5 ब्रांच की किताबें हैं। इसके अलावा आप क्या ले रहे हो? मानव शरीर क्रिया विज्ञान ले रहे हो, मानव शरीर क्रिया विज्ञान ले रहे हो, स्वास्थ्य एवं परिचर्या ले रहे हो, स्वास्थ्य एवं परिचर्या ले रहे हो। ठीक, अब क्या करोगे? इतनी बुक आपके पास आ गई। अब क्या करोगे? हम संडे से आपका शेड्यूल बना रहे हैं। यहाँ पे मान लो हम यहाँ पे संडे बना रहे हैं, ठीक ना? संडे का शेड्यूल बन रहा है आपका। संडे को शुरू क्या करोगे? आहार और पोषण, आहार एवं पोषण। क्या करोगे? यहाँ पे 2 चैप्टर क्लियर करोगे, 2 आपका चैप्टर क्लियर करोगे, चैप्टर क्लियर करोगे, ठीक ना? 2 चैप्टर यहाँ पे क्लियर करोगे। अब क्या करोगे कि अगर आप प्रोटीन उठा रहे हो पढ़ने के लिए, कार्बोहाइड्रेट उठा रहे हो, तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को लाइन बाय लाइन आप पहले पढ़ोगे किताब में, ठीक ना? लाइन बाय लाइन पढ़ लोगे। प्रोटीन को जब पढ़ोगे तो प्रोटीन से कुछ भी आपका बचना नहीं चाहिए। पढ़ने का मतलब ये होता है कि पूरी तरह से उसको क्लियर करो, 100% क्लियर करो कि प्रोटीन में अगर आपसे कोई कुछ पूछे तो आप तुरंत उसका रिप्लाई कर सको। कार्बोहाइड्रेट उठाओ तो कार्बोहाइड्रेट भी उसी तरह पढ़ो कि कैसे ये कहाँ से पाया जाता है, और हमको इसका पाचन कैसे होता है, इसका अवशोषण कैसे होता है, इसको एब्जॉर्ब कैसे हम करते हैं, सब कुछ आपको पढ़ना है। तो ये पॉसिबल है अगर 8 घंटा आप लेते हो। मान लो 7 ही घंटा आप लेते हो तो 3.5 घंटे एक चैप्टर के लिए बहुत है। समझ पा रहे हो? अगर इससे कम एक चैप्टर पर देते हो, 2-3 घंटा से कम दोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। तो संडे को आपका क्या हुआ? 2 चैप्टर किसका क्लियर हो गया? आहार और पोषण को क्लियर कर लिए। अब आइए मंडे पर, ठीक ना? मंडे की बात हम करें तो मंडे को हम क्या लेके चलेंगे? गृह प्रबंध लेके चलेंगे, गृह प्रबंध लेके चलेंगे। इसका भी हम क्या करेंगे? 2 चैप्टर क्लियर करेंगे। समझ रहे हो ना? 2 चैप्टर क्या करेंगे? हम क्लियर करेंगे। कैसे? वही लाइन बाय लाइन इसको पढ़ेंगे। पहले किताब में पढ़ेंगे, उसके बाद उसका नोट्स बनाएंगे, या कहीं से नोट आपको प्रोवाइड हुआ है या कहीं से पढ़ रहे हो तो उससे मिलाएंगे कि क्या छूटा हुआ है और क्या इसमें हमें और पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। आप प्रैक्टिस सेट भी लिए हो अभी अपने पास, उसके लिए भी हम बताएंगे कि कैसे उसको सॉल्व करना है। अब क्या करोगे? 2 चैप्टर क्लियर हो गया, यहाँ भी ठीक। यहाँ पे सबका इसी तरह चैप्टर क्लियर करते चलोगे। तीसरे को भी यही काम करोगे, संडे मंडे ट्यूसडे को भी यही करोगे, ठीक। फिर आप वेडनेसडे को भी यही करोगे। किसको करोगे? ये वस्त्र और परिधान को करोगे, वस्त्र एवं परिधान, परिधान को करोगे। फिर वेडनेसडे को क्या करोगे? बाल विकास करोगे, बाल विकास करोगे। अभी हम आपको बताएंगे कि कोई कोई चैप्टर ऐसा होता है जो हमेशा उससे क्वेश्चन बनता है। पहले उन चैप्टरों को क्लियर करोगे आप, समझ रहे हो ना। फिर 5वें में क्या करोगे? एक्सटेंशन थर्सडे की बात जब आएगी तो क्या करोगे? किसको करोगे? प्रसार एवं संचार को करोगे, प्रसार एवं संचार को करोगे, ठीक। अब फ्राइडे की बात जब आएगी, ठीक, फ्राइडे की जब बात आएगी तो यहाँ पे ह्यूमन फिजियोलॉजी करोगे, मानव शरीर क्रिया विज्ञान को पढ़ोगे। इसमें 7 से 8 चैप्टर बस है, मानव शरीर क्रिया विज्ञान। फिर 7वें को क्या करोगे? स्वास्थ्य एवं परिचर्या पढ़ोगे सैटरडे को, सैटरडे को नहीं पढ़ोगे। सबसे अच्छा क्या करोगे? इसमें ओनली 7 चैप्टर है आपका, इसी को प्लस करोगे
3 घंटा इसको दोगे और 3 घंटा आप किसको दोगे, ये दोनों बहुत इजी है, स्वास्थ्य एवं परिचर्या को दोगे। ठीक, स्वास्थ्य एवं परिचर्या को दे दिए। अब आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी पूरी की पूरी किताब टच कर रहे हो। जानते हो क्यों करोगे ऐसा? अगर एक को छोड़ोगे, एक पूरा करोगे तो दूसरा फिर भूल जाएगा। इसलिए इसको सर्कुलर में रखो, जो आपका पूरा क्रम से चलता रहे। अगर क्रम में नहीं रखोगे, जहां आहार और पोषण पे रखोगे तो ये छूटेगा, तो ये भूल जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाती है एक पर्सन को। समझ रहे हो ना? तो अब क्या करोगे, आपके पास बच गया सैटरडे। सैटरडे में अब क्या करोगे कि हर चैप्टर से कम 50 क्वेश्चन खुद से बनाओगे। समझ रहे हो ना? खुद से बनाओगे, जितना भी आपको क्वेश्चन बनता है वो करोगे। तो 50 क्वेश्चन अगर बनाते हो तो भी आपका आराम से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास हो जाएंगे। और उसके अलावा एक दिन बस ये रखो आपका MCQ प्लस प्रैक्टिस सेट के लिए, ठीक ना? प्रैक्टिस मॉडल पेपर जो सॉल्व करते हो, ठीक ना? प्रैक्टिस सेट के लिए सॉल्व करते हो, जो मॉडल पेपर लेना तो सॉल्व करना, सॉल्व करने के लिए, ठीक ना? सॉल्व करना इसको सैटरडे के दिन बस ये लेना। अब ऐसे करने से आपका क्या हो जाएगा, ये सारी किताबें आप टच कर रहे हो एक दिन में। ये बहुत छोटा छोटा चैप्टर है, तो बस इसके लिए रखो कि हम फ्राइडे को दोनों ही यूनिट को देखना है। समझ रहे हो? और हमको क्या करना है, सैटरडे को ओनली क्या करना, हमको प्रैक्टिस सेट पर फोकस करना है। आई बात समझ में? अगर इतना आप कर लेते हो, एक एक चैप्टर को क्लियर कर लेते हो, और क्वेश्चन आप कर ही रहे हो, रोज 1000-2000 क्वेश्चन देख रहे हो, सब लोग करा रहे हैं, MCQ पर फोकस कर रहे हैं, उसको आप कर ही रहे होगे। समझ रहे हो? तो उस पर भी फोकस आप करते रहिएगा जैसे भी हो। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट को क्लियर रखते हो, खुद से क्वेश्चन बनाते हो, तो उससे ज़्यादा बेहतर आपकी तैयारी होती है। समझ पा रहे हो ना? ये समझो कि टाइम को समझिए। अगर मान लीजिए आप 7 से 8 घंटा डेली निकाल रहे हैं, किसी दिन तबीयत खराब हो गई, कोई आ गया, उसको मैनेज करो। जहाँ पे 1 घंटा टाइम वेस्ट किए हो, वो कहीं ना कहीं मैनेज करके इतना काम पूरा करो, क्योंकि आप इसको प्राइमरी में रखो, बाकी चीज़ों को सेकेंडरी में रखो, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। ऐसा ये नहीं है कि आप सोचोगे कि वैकेंसी आ गई है, डेट आएगा तब पढ़ेंगे। बिना प्लान के कोई भी काम सक्सेस नहीं होता है, ये समझ लो। मान लो अचानक में सडनली आपको कोई हम दे दिए, पढ़ते ही हो कि यहाँ ये एक फंक्शन हो रहा है, इसको अरेंजमेंट करो, तो क्या वो सक्सेस का हो पाता है? जरूर इधर उधर उथल पुथल हो जाता है। तो ये तो पढ़ाई है। जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद सिर्फ घबराओगे, घबराहट होती है, तैयारी नहीं हो पाती। अपने आप को 1 साल पूरी तरह से TGT PGT LT के लिए दोगे, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। समझ रहे हो ना? आराम से पेशेंस के साथ चीजों को क्लियर करना सीखो पहले। समझ रहे हो? आपके पास 7 दिन है, 7 किताबें हैं, जो 6 ही दिन में आपका कंप्लीट हो जा रही है। समझ, ऐसे से करोगे ना, आप देखिएगा कितना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर अपने मन से पढ़ोगे तो वही कहोगे कि हमको ये नहीं पढ़ाया गया, हम ये नहीं पढ़े। समझ रहे हो ना? तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। यहाँ पे एक एक बातों को ध्यान में रखकर, टाइम की कीमत को समझकर, नोटिफिकेशन आने से पहले ही आप इतना प्रिपेयर रहो कि नोटिफिकेशन आए तो सिर्फ रिवीजन आपके लिए करना रहे। ठीक ना? बात समझ में आई है कि हम कैसे हमको तैयारी करनी है, कि मेरे पास कम टाइम है और इतना हमको पढ़ना है। और सिर्फ आपका ELT के सिलेबस को देखते हो, ELT के सिलेबस को आपको होम मैनेजमेंट हम पढ़ाने जा रहे हैं। आप ELT के सिलेबस को में आपका दोनों सिलेबस खुद छिपा हुआ है। समझ रहे हो ना? आप तीनों को क्लियर करके पढ़ते हो। एक एक चीज़ों को पहले कॉपी में सिलेबस को देखो, एक चीज़ को क्लियर करो, सिलेबस को देखो, फिर क्लियर करो। ऐसे ऐसे करके आप पूरे 7 दिन का यूज करो, टाइम का यूज करो, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। और सबके पास टाइम नहीं रहता है, सबके जीवन में संघर्ष रहता है,
और आपको उस संघर्ष से ही आपको आगे बढ़ना है। समझ रहे हो ना? संघर्ष करते हुए ही आपको आगे बढ़ना है। किसी के पास ऐसा नहीं होता होगा कि टाइम पूरा मिल जाए, भरपूर उसका यूज कर ले। रोज एक ना एक पढ़ाई क्या होती है, आपकी जो तैयारी है रोज एक बहाने बनाती है कि आज नहीं कल से। जब भी पढ़ने बैठोगे आपके दिमाग में ये आएगा कि आज नहीं कल से, अभी तो बहुत टाइम है। समझ रहे हो ना? जितना आप टाइम अपना दोगे इस किताबों को, उतना ही यह अपना रिजल्ट आपको देगी। समझ रहे हो ना? तो इसलिए अपना 100% दीजिए और 100% सफल आप होंगे। ये मेरा आपको आप ये समझिए कि मेरी गारंटी है। आप नहीं सफल होइएगा तो बताइएगा, अगर इन चीज़ों को फॉलो करते हो तो। समझ रहे हो ना? आई बात समझ में? तो इस चीज़ों को देखिएगा, समझिएगा, किताबों को ले लीजिए, ठीक ना? सारी किताबों को लीजिए और संडे टू सैटरडे आप पूरी तरह से यूज करिए, समय का यूज करिए, ठीक ना? आपको हम कल पढ़ाएंगे होम मैनेजमेंट की पहली यूनिट जो है आपका पहला चैप्टर कि गृह प्रबंध है क्या, उसके साथ हम मिलते हैं, उसको पढ़िएगा, ठीक ना? और इसको फॉलो करिएगा। आई बात समझ में? थैंक यू।